हेलो दोस्तों, आइए 1 मिनट में सीखते हैं कि सहसंयोजी बंधन वाले यौगिक में पाई बंधन और सिग्मा बंधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार का है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से के सहायता से हमें कैलकुलेट करना है पाई बंधन और सिग्मा बंधन। यहाँ पर सिग्मा बंधन निकालने का एक शानदार तरीका बताएंगे जिससे आपको स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा, लास्ट तक बस आप बने रहिए। देखिए, सिग्मा बंधन ऑलवेज प्रेजेंट है, सभी जगह पर प्रेजेंट है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड के संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी सिग्मा सब जगह अवेलेबल है। अब फर्क पड़ रहा है तो पाई बंधन पर। सिंगल बॉन्ड में एक भी पाई नहीं है, डबल बॉन्ड में एक पाई है, ऊपर पाई रख लीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बंधन की संख्या 2 है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये बंधन के अनुसार पाई बंधन की संख्या और सिग्मा बंधन की संख्या निर्धारित हो गया कि कोई भी दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और एक सिग्मा होगा। ये बातें फिक्स है। अब जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 में कितना पाई बंधन होगा और कितना सिग्मा बंधन होगा, तो CH4 के स्ट्रक्चर को हमें बनाना पड़ेगा, यानी CH4 से 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका भाई सिग्मा हो गया 1 2 3 4, तो इसमें सिग्मा बंधन की संख्या 4। अब चूंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो पाई बॉन्ड 0। आते हैं CO2 में, फिर लास्ट में हम एक तरीका बताएंगे जिसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, विशेष तौर पर सिग्मा के लिए। CO2 में कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यदि अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पाई पाई सिग्मा सिग्मा, चूंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, तो सिग्मा 2, सिग्मा बॉन्ड भाई 2 और पाई बॉन्ड भी कितना 2, तो सिग्मा और पाई की संख्या स्पष्ट हो चुका है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, आते हैं तीसरा स्ट्रक्चर पर, H2O पर। H2O पर आइएगा तो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। क्या आपके मन में ये भी चल रहा है कि ये लॉन पेयर जो बन रहा है, एक लॉन पेयर ये बन रहा है और दूसरा लॉन पेयर ये बन रहा है, क्या ये भी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पर कोई इफेक्ट डालता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सहसंयोजी बंधन वाले में बिल्कुल नहीं। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 और पाई बॉन्ड की संख्या यहां भी नहीं है 0। अब तीसरा में यदि आप देखें तो यूरिया है, जिसमें नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए, फिर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो यहां पर आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी सिग्मा तो सब जगह है ना, केवल किसकी संख्या, तो पाई की संख्या 1, चूंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड है। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई हमें स्ट्रक्चर आएगा तो तब। हमने शुरू में आपको कहा था कि आज अगर आप खुली श्रृंखला वाला यौगिक देखेंगे, सहसंयोजी बंधन वाला, तो आप बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए सिग्मा बंधन बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ ट्रिक है, ध्यान से देखिए, ये बहुत आवश्यक है, इसी के जरिए आप बता सकते हैं। देखिए, सिग्मा बराबर कुल परमाणु -1, ये एक सूत्र हो गया। तो आप कुल परमाणु को हम n कर देते हैं, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर n-1। भाई इसी सूत्र से सिग्मा बराबर n-1 से हम किसी भी कंपाउंड में सिग्मा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सिग्मा, जरा ध्यान से देखिए, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 5, 5 में से एक गया 4, आया था ना 4। देखिए यहाँ पर ध्यान से, सिग्मा, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3, 3 में से एक गया 2, आया था ना 2, सॉरी यहाँ पर आया था ना 2। इसमें देखिए, इसमें सिग्मा चलते हैं, सिग्मा 2 1 3, 3 में से एक गया 2, आया ना सिग्मा 2। यहाँ पर देखिए, इसमें सिग्मा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 हाइड्रोजन 8, 8 में से एक गया 7। तो दोस्तों ठाना बहुत आसान काम। ऐसे ही ट्रिक्स को जानने के लिए आप जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से, फेसबुक चैनल से और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।